हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। तो बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी का, जो हमारा थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इस चैप्टर में अभी तक हमने बात की थी कि बेसिक से बातें की थी कि आपका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, हमें क्यों ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की हमारे फूड रिसोर्सेज के अंदर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है। और हमने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के बारे में बात की कि सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है इसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं। इसका जो पहला ही हमारा जो पॉइंट था कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, उसके बारे में हमने बात की। तो आज बेटा हम बात करने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसके बारे में, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, इसका जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर वो है आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो हमारी जो कंट्री है वो हमारी बेटा कृषि प्रधान देश है हमारा, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। और 3/4 जो पॉपुलेशन हमारी वो क्या है, कृषि से या कृषि से जुड़े हुए कार्यों में क्या है, लगी हुई है, ठीक है। यानी कि 3/4 जो आपकी जो पॉपुलेशन है हमारी वो हमारी क्या कृषि से जुड़ी हुई है। और इंडिया के अंदर जैसे दूसरी कंट्रीज में होता है, तो हमारे यहाँ पर क्या है, अलग अलग तरह के आपको किसान देख सकते हैं जिनके पास क्या है कम जमीन है, किसी के पास क्या बहुत ज़्यादा जमीन है, ठीक है। और किसी के पास क्या है ज़्यादा जमीन और ज़्यादा पैसे होने के कारण वो जितनी आपकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको यूटिलाइज कर पाता है, मशीन्स वगैरह हैं, ठीक है भाई। नए नए जो तरीके हैं खेती करने के उनको क्या यूज़ कर पाता है जिनके पास ज़मीन ज़्यादा, जिनके पास क्या है पैसा बहुत ज़्यादा है। मगर हमारे यहाँ पर कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके पास क्या है ज़मीन काफ़ी, ज़मीन की अगर बात करें काफ़ी कम है, ठीक, खेत काफ़ी कम है उनके पास। और वो ज़्यादा हाई लेवल की क्या है मशीनरी को क्या है सपोर्ट नहीं कर सकते, उनको परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनको जो फार्मर होते हैं उनको डिसाइड करना पड़ता है क्रॉपिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन जो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग क्या है, उनको क्या इनिशियल जो इनपुट है हमें डिसाइड करनी पड़ती है, हमें भाई क्या हमें इनिशियली लगाना पड़ेगा। भाई कोई भी अगर क्रॉप ग्रो करने से पहले हमें क्या है, हमें क्या इनपुट देना है उसके अंदर, किस प्रकार की हमें खाद वगैरह यूज़ करनी है, किस प्रकार का हमें चीज़ें यूज़ करनी है, ताकि हमारा जो पैसा है क्या है वो कम कीमत पर हम प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकें, ठीक है। भाई इनिशियल कॉस्ट हमारी क्या हो कम हो, मगर हमारा जो प्रोडक्शन हमारा क्या है वो ज़्यादा है, तो वही हमारा क्या क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला इसी के अंदर हमारा कौन सा बेटा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करेंगे आज हम, ठीक है। कि जो न्यूट्रिएंट जो डालते हैं फसलों के, जो हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ताकि हमारा जो इनिशियल कॉस्ट है हमारी वो कम से कम हो और हमारी जो प्रोडक्शन है वो हमारी क्या है, वो जो खेत की जो प्रोडक्शन है यानी कि हमारे फसलों की जो उपज है हमारी क्या है वो बहुत ज़्यादा हो। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, हमारे यहाँ बात करें बेटा, हमें भी क्या है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वैसे ही क्या प्लांट्स को भी क्या है न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो हमारे कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जो उन प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं टू बिल्ड देयर स्ट्रक्चर, और उसका जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हो रहे हैं प्लांट के अंदर उनको मेंटेन करने के लिए, उनको सही तरीके से चालू रखने के लिए, प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, और प्लांट का जो स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन करने के लिए उनको क्या इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं इन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है बेटा। ये जो इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स हैं इन्हें कहते हैं हम न्यूट्रिएंट, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के लिए हमें क्या 16 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो प्लांट्स के लिए एसेंशियल हैं, ठीक है। जितने भी आपके इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, इनमें से 16 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं बेटा जिनको प्लांट्स को बहुत ही जरूरी हैं। बिना इनके प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकती और हम क्या है प्रॉपर प्रोडक्शन हम नहीं ले पाएंगे अपनी फसलों से, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स होती है ये 3 तरीकों द्वारा प्लांट को सप्लाई की जाती हैं, एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा और सॉइल के द्वारा। हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और सॉइल के द्वारा क्या बेटा ये न्यूट्रिएंट्स सप्लाई की जाती है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स हमारे 2 तरह के ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें
तो ये वो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिनको प्लांट क्या है लार्ज क्वांटिटी में क्या यूज करता है। ऐसे न्यूट्रिएंट्स को क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि बता चुका हूं मैं, ऑप्टेन्स अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हमारा सल्फर है, ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास कौन से हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कम मात्रा में होती है प्लांट्स के द्वारा, उन्हें कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है। अब हम बात करेंगे सोर्सेज की, और उन सोर्सेज से हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें देखने को, हमें प्लांट को मिलते हैं, और वो किस प्रकार के न्यूट्रिएंट हमारे। ठीक है। तो सबसे पहले एयर की बात करें, एयर से हमें क्या मिलता है, प्लांट को कार्बन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। हवा से हमें क्या, प्लांट को कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है, और ये मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा वाटर है, सोर्स। वाटर से हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन, जो कि फोटोसिंथेसिस में इसकी बड़ी ही ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है हाइड्रोजन की, क्योंकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी हमें हाइड्रोजन के द्वारा ही मिलती है। तो ये हमारा किस प्रकार का है, मैक्रो न्यूट्रिएंट टाइप का हमारा क्या है बेटा, ये न्यूट्रिएंट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सॉइल है। सॉइल से बात करें तो नाइट्रोजन हमें मिलता है, फॉस्फोरस हमें मिलता है, पोटेशियम मिलता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं बेटा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। जो सॉइल से जो मिलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे और हमें इससे इनके अलावा और कौन से न्यूट्रिएंट हमें जो मिलते हैं सॉइल से हमें मिलते हैं, आयरन मिलता है, मैग्नीज मिलती है, बोरॉन मिलता है, जिंक मिलता है, कॉपर मिलता है, मोलिब्डेनम मिलता है एंड क्लोरीन। ठीक है। ये भी हमें क्या सॉइल से मिलते हैं, और ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं बेटा, दीज आर कम इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। इन न्यूट्रिएंट्स की हमें क्या है, जो नीचे वाले कॉलम में आपको दिख रहे हैं यहाँ पर बॉक्स के अंदर, तो इन न्यूट्रिएंट्स की क्या है, प्लांट को कम मात्रा में जरूरत होती है, इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ऊपर वाला जो हमारा नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, इनकी मात्रा अधिक होती है, रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए किस किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है बेटा। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो न्यूट्रिएंट्स हमें की जो सोर्सेस हैं, हम किन के द्वारा, जो हम बात करें कि जैसे कि नाइट्रोजन है आपका, जो फॉस्फोरस है, ठीक है, सल्फर है, इनके सोर्सेस क्या क्या हैं, कैसे हम प्लांट को, कैसे हम क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सॉइल। देखो भाई, सॉइल से तो लेते हैं, सॉइल से लेंगे तो हमें क्या, सॉइल की जो अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसकी पूर्ति करनी होती है। ठीक है। उसकी पूर्ति हम किसके द्वारा करेंगे, ताकि हमारे जो क्रॉप, जो प्लांट है हमारे, जो क्रॉप्स हमारे है, उनके अंदर के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें देखने को मिले, वो किन के द्वारा होती है बेटा, हमारे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा होती है। ठीक है। तो डेफिशिएंसी है प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स की और जो ऑर्गेनिक मैटर की, ठीक है, वो सॉइल के द्वारा की जाती है बाय एडिंग मैन्योर्स। भाई प्लांट के अंदर जो डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट और ऑर्गेनिक मैटर की, वो प्लांट किससे लेता है बेटा, सॉइल से लेता है। और सॉइल में जो डेफिशिएंसी बनी इसके कारण, उसकी पूर्ति हम किसके द्वारा करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, मैन्योर के द्वारा और फर्टिलाइजर के द्वारा। ठीक है। जब खेतों में हम क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को क्या हम ऐड करते हैं, ताकि जो कमी हो रखी है हमारी सॉइल के अंदर, पहली वाले जो हमारी जो फसल थी उसके कारण जो कमी हो चुकी है, उसकी पूर्ति हम कर सकें, ताकि हमारी जो क्रॉप की जो क्रॉप है उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है। पहले हम बात करेंगे मैन्योर्स की, बात करेंगे मैन्योर्स होती क्या है। मैन्योर्स आधा बेटा नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं, प्राकृतिक आपके फर्टिलाइजर हैं। ठीक है। ये भारी मात्रा का सोर्स होता है किसका, ऑर्गेनिक मैटर का, जो कि न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है इन स्मॉल क्वांटिटीज, कम मात्रा में सप्लाई करता है, मगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा ऐड करता है लार्ज क्वांटिटी में, जो कि बाद में भी क्या है, गल सड़ के क्या है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता रहता है। ठीक है। ऑलरेडी जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे प्रेजेंट है वो तो सप्लाई करता है, मगर वो स्मॉल क्वांटिटीज में अप्लाई करता है। मगर जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर फर्दर क्या है बेटा, ये डिग्रेड करके, डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है इन फ्यूचर। ठीक है। सॉइल की जो कमी हो जाती है उनकी पूर्ति करता रहता है। ठीक है। तो मैन्योर्स की बात करें, मैन्योर्स को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, मैन्योर्स को प्रिपेयर करने का तरीका है, वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। मेनली क्या है, जो मैन्योर जो होती हैं वो डिकम्पोजिशन के द्वारा तैयार की जाती हैं। ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है सॉइल के अंदर, उनके द्वारा क्या करते हैं, जो एनिमल जो एक्सक्रीटा होता है, जो एनिमल डंग होता है, उसको
और उसके अलावा जो प्लांट का जो वेस्ट होता है इसको क्या है वो डिकम्पोज करते हैं। जो बैक्टीरिया और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेंस की बात करें तो प्रेजेंट होते हैं, वो इनको क्या है डिकम्पोज कर देते हैं। फाइनली दे आर कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर्स। मैन्योर के अंदर क्या क्या आती है बेटा? मैन्योर के अंदर आती है फार्म यार्ड मैन्योर आती है, कंपोस्ट आती है, ग्रीन मैन्योर। ठीक है, मेनली हम बात करेंगे किसके बारे में? फार्म यार्ड मैन्योर की बात करेंगे। मैन्योर के अंदर हम कंपोस्ट के बारे में बात करेंगे और ग्रीन मैन्योर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा हम सबसे पहले की फंक्शन और एडवांटेजेस क्या है मैन्योर की। मैन्योर के फायदे क्या हैं और ये क्या काम करती हैं। ठीक है, मैन्योर क्या करती है? सॉइल को न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा क्या है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। क्लियर है? ये न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा क्या है सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं बेटा? ये इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है, जिसके जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है सॉइल को काफ़ी भारी मात्रा में, न्यूट्रिएंट कम प्रोवाइड करता है मगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा प्रोवाइड करता है। जो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या इंप्रूव करता है, यानी सॉइल का जो टेक्सचर है, उसकी जो बनावट है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करता है। ठीक है, और इसके इंप्रूव होने के कारण क्या है जो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की उसको इंक्रीज करता है बेटा मैन्योर। ठीक है, इसके अलावा मैन्योर क्या करता है, जो सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो हमारे क्रॉप्स के लिए फायदेमंद है उनको फूड प्रोवाइड करता है। उनको क्या है फूड प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, लाइक जो बैक्टीरिया फंजाई जो प्रेजेंट है जो हमारे प्लांट्स के लिए हमारी फसलों के लिए फायदेमंद है उनको क्या है फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करता है क्या है न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल कराता है प्लांट को। ठीक है, इसके अलावा मैन्योर क्या है बेटा? एक तरह का बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल है जो कि एडवांटेजेस है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो एक्सेसिव हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं इसके द्वारा काफी सारे पोल्यूशन क्रिएट हो जाते हैं। सॉइल के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये भी मर जाते हैं, और इसके अलावा वाटर का जो पोल्यूशन है, सॉइल का जो पोल्यूशन है ये भी क्रिएट करते हैं। तो इस पोल्यूशन से क्या है बचा जा सकता है बाई यूजिंग द मैन्योर्स। ठीक है, मैन्योर्स के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेटा जो सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सीड को जर्मिनेट को करने में हेल्प करते हैं, और कहने का मतलब सीड को जो बीज होता है उसको अंकुरित करने में मदद करते हैं, और उसके अलावा जो प्लांट की ग्रोथ है इसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैन्योर। कितने टाइप्स ऑफ मैन्योर्स होती हैं? बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल के बेस पर, जिसके बेस पर कहने मतलब जो बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल है जिसको यूज करके हम मैन्योर तैयार करते हैं उसके बेस पर हम क्या है चार प्रकार की हम मैन्योर्स के बारे में बात करेंगे। फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट के बारे में बात करेंगे, वर्मी कंपोस्ट के बारे में बात करेंगे, और ग्रीन मैन्योर के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी क्या है फार्म यार्ड मैन्योर होती है। फार्म यार्ड मैन्योर क्या होती है? मिक्सचर होता है, डिकम्पोज्ड गला सड़ा मिक्सचर होता है, किसका? जो जानवर होते हैं उनका जो वेस्ट होता है, डंग होता है, और कैटल का जो एक्सक्रीटा होता है उसका वेस्ट, उसका यूरिन का वेस्ट, along with a litter and left organic matter such as roughage और fodder। ठीक है, जानवर का जो वेस्ट होता है, गोबर वगैरह होता है, उसका जो यूरिन होता है, इसके अलावा जो उसका जो बेड होता है, बेडिंग मटेरियल होता है, जानवर के नीचे जो हम बिछाते हैं उसको बेडिंग मटेरियल कहते हैं, उसका जो लेटर होता है। इसके अलावा जो रफेज होती है, जो हम खाना होता है किसका? जानवर का, वो भी क्या होता है फार्म यार्ड मैन्योर का अंदर का एक हिस्सा होता है, उसका एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं इस वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करके हम क्या करते हैं एक पिट के अंदर डाल देते हैं, खड्डे के अंदर डाल देते हैं, और उसको गलने के लिए सड़ने के लिए छोड़ देते हैं बाय द विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो बैक्टीरिया जो फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं इस जो ऑर्गेनिक मैटर को है क्या करते हैं बेटा, जो फार्म यार्ड है जो वेस्ट है इसको हम क्या छोड़ देते हैं खड्डे के अंदर, ताकि वो जो बैक्टीरिया जो फंगस है उसको क्या डिग्रेड कर देती है, उसको क्या है कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर? मैन्योर के अंदर। इस प्रकार से तैयार की गई मैन्योर को कहते हैं हम फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। इस मैन्योर के अंदर आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा आपको? पोटेशियम आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिलेंगे बेटा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोस्ट की। कंपोस्ट क्या है? एक तरह का डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है बेटा, जो कि गार्बेज जो वेस्ट होता है हमारे घरों से निकलता है, जो सीवेज से जो गंदा पानी हमारा निकलता है वो, और जो हमारा सब्जी का जो वेस्ट होता है वो, इसका एक मिक्सचर होता है। इसके मिक्सचर से कंपोस्ट तैयार होती है और वो कहलाती है आपकी कंपोस्ट। ठीक है, जो खाद हमारी तैयार होती है इन मिक्सचर से उसे कहते हैं हम कंपोस्ट। ठीक है,
तरीका हमारा वही है, इसको खड्डों में क्या डाल दिया जाएगा, और उसको क्या जो बैक्टीरिया है, जो फंजाई वगैरह है, इसको क्या डिकम्पोज करेगी, और जो डिकम्पोज जो मटेरियल हमारा तैयार होगा वो कहलाएगा कंपोस्ट, और ये जो प्रोसेस है हमारा क्या कहलाता है, कंपोस्टिंग। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या, वर्मी कंपोस्ट, ऐसी मैन्योर जो कीड़ों के द्वारा तैयार की जाती है, स्पेशली हम बात करेंगे अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म के द्वारा जो तैयार की जाती है वो कहलाती है आपकी वर्मी कंपोस्ट। क्लियर है बेटा। इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट को हम डिग्रेड करवाते हैं, डिकम्पोज करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म, और ये जो प्रोसेस है कहलाता है आपका वर्मी कंपोस्टिंग। क्या कहलाता है बेटा, वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है। जो अर्थवॉर्म जो यूज करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर, वो कौन कौन से अर्थवॉर्म हमारे पास बेटा, डाइकोगेस्टर है हमारा, बोलनाई, एंड्रोडिया एंड ड्रोइडा, ड्रोइडा विल्सी। ये जो प्रजाति है हमारी किसकी बेटा, अर्थवॉर्म की प्रजाति है, जिनको हम क्या है वर्मी कंपोस्टिंग में यूज करते हैं। लास्ट हमारे पास कौन सा यहाँ पर, ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर का मतलब है हम ऐसे प्लांट को कल्टीवेट करें अपने क्रॉप के साथ, अपनी फसलों के साथ, ऐसे पौधों को हम ग्रो करवाएं जो नेचुरली क्या करें, बिना किसी फर्टिलाइजर के, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से क्या है वो सॉइल को क्या है और प्लांट्स को क्या है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहे साथ ही साथ। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा सनहैम्प है, हॉर्स ग्राम है, ग्वार है, काउपी है। ठीक है। बिफोर सोइंग ऑफ सीड। क्लियर है बेटा। इनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय कल्टिवेटिंग फास्ट ग्रोइंग ग्रीन मैन्योर। ठीक है। अपने जो क्रॉप है हमारी, जो फसल है, इनको उगाने से पहले, इनको बीज डालने से पहले हम क्या करेंगे, इनको कल्टीवेट करवाते हैं, इनको ग्रो करवाते हैं। ये बड़ी फास्ट ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स होती हैं, जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होती है इनकी कमी को बड़ी जल्दी ही क्या है पूरा कर देती हैं। उसके बाद हम अपने फसलों को क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, ये इनको हम क्या कर सकते हैं, ग्रो करने के बाद इनको क्या, इन क्रॉप्स को दोबारा से हम क्या करेंगे, कल्टीवेट कर देंगे। दोबारा से इसको कल्टीवेट करके क्या है सॉइल के अंदर इसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है। अब को मिक्स करने से क्या करते हैं, क्या होगा बेटा, जो ये ग्रीन मैन्योर्स होती हैं ये क्या करती हैं, सॉइल को नाइट्रोजन से, फॉस्फोरस से, और दूसरा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको क्या है, उसको इंक्रीज कर देते हैं, उसको बढ़ा देती हैं सॉइल के अंदर। और इसके अलावा ये क्या करती हैं, सॉइल का जो इरोजन है, सॉइल का जो इरोजन है मतलब जो मिट्टी का जो कटाव है इसको भी रोकती हैं, और जो लीचिंग होती है क्या है इसको भी क्या है प्रोटेक्ट करती हैं। क्लियर है बेटा। ये मिट्टी के कटाव को भी रोकती हैं और साथ ही साथ क्या है लीचिंग के प्रोसेस को भी क्या है ये कम करती है। ये तो हमारे ग्रीन मैन्योर है। ग्रीन मैन्योर को ग्रो कराया जाता है, उसके बाद उसको कल्टीवेट कर दिया जाता है, सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है, ताकि जो हमारी जो सॉइल है उसको क्या है न्यूट्रिएंट रिच हो जाए वो। और ये जो ग्रीन मैन्योर है ये हमारे सॉइल को क्या प्रोवाइड करती है बेटा, वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, फॉस्फोरस प्रोवाइड करती है, इसके अलावा क्या ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो लास्ट टॉपिक आज का हमारा फर्टिलाइजर्स के ऊपर है। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं हमारे, आर द केमिकल कंपाउंड विच आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, दे आर द केमिकल कंपाउंड होते हैं जो फैक्ट्रीज के अंदर क्या बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो फर्टिलाइजर्स के अंदर जो मात्रा होती है न्यूट्रिएंट्स की वो ज़्यादा होती है, मगर ये काफ़ी नुकसानदायक होता है बेटा हमारे फसल्स के लिए। नुकसानदायक इसलिए होता है क्योंकि ये पॉल्यूशन कॉज करता है, वाटर का पॉल्यूशन कॉज करता है, सॉइल का पॉल्यूशन कॉज करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, इसको राइट डाउन कर लेना, मैं जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बेटा इसको आप नोट डाउन कर लेना नोटबुक के अंदर। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं फर्टिलाइजर्स के। ठीक है। फायदे तो हमारे क्या है बेटा, फायदे ये हैं कि बड़ी लार्ज क्वांटिटी में क्या है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ बड़ा आसान तरीका है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का प्लांट्स को। ठीक है। मगर नुकसान क्या है, ये पोल्यूशन कॉज करता है बेटा, हमारा जो सॉइल है उसको पोल्यूट करता है, जो वाटर है उसको भी पोल्यूट करता है। इसके अलावा ये हमारी जो मिट्टी है इसकी जो उपजाऊ क्षमता है इसको भी धीरे धीरे कम कर देता है, इसको भी धीरे धीरे कम कर देता है, क्योंकि सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है, नमक का जो कंसंट्रेशन होती है हमारी मिट्टी में बढ़ जाती है, जिसके कारण जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो क्या घट जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे यूजफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल के अंदर उनको ये खत्म कर देता है। ठीक है। उनको ये खत्म कर देता है। क्लियर है बेटा। तो ये तो हो गया हमारे साइड इफेक्ट क्या होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं फर्टिलाइजर के। हम बात करेंगे टाइप ऑफ फर्टिलाइजर के बारे में। तो पहला बड़ी टाइप हमारी कौन सी है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को सप्लाई करते हैं।
मेन जो कंपोनेंट इनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है बेटा, ठीक है। नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर क्या करता है, नाइट्रोजन की सप्लाई करते हैं। एग्जांपल हमारे क्या है, यूरिया, ठीक है। भली बात ही आप वाकिफ होंगे यूरिया से, हमारे खेतों में यूरिया यूज किया जाता है ताकि क्रॉप की प्रोडक्शन को हम बढ़ा सके। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, तो ये भी हमारे क्या है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की कैटेगरी में अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फर्टिलाइजर टाइप हमारा कौन सा है, फोस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फेट फर्टिलाइजर कह सकते हो आप कॉमन साइंस में। ये फॉस्फोरस को सप्लाई करते हैं। इनके अंदर क्या, फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एग्जांपल हमारे क्या इसके अंदर सिंगल सुपर फॉस्फेट है और डाई कैल्शियम फॉस्फेट आर द एग्जांपल्स ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा बेटा, पोटेशिक फर्टिलाइजर, जो पोटेशियम की सप्लाई करते हैं। पोटेशियम जो न्यूट्रिएंट हमारी इसकी सप्लाई करते हैं। एग्जांपल क्या हमारे पास है, पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम क्लोराइड के अलावा हमारे पास क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है, जो क्या है, पोटेशियम की सप्लाई करता है सॉइल के अंदर, क्रॉप्स के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो हमारी चौथी कैटेगरी है। ये मिक्सचर होते हैं, इनके अंदर क्या, दो या दो से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहते हैं। जैसे कि इनके अंदर क्या मिल सकता है आपको, नाइट्रोजन मिलेगा, फॉस्फोरस भी मिलेगा और पोटेशियम मिलेगा। इन्हें हम एनपीके फर्टिलाइजर के नाम से भी जानते हैं। एनपीके फर्टिलाइजर जो तीनों न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हैं, नाइट्रोजन को भी, फॉस्फोरस को भी और पोटेशियम को भी। एग्जांपल क्या है यहाँ पर, नाइट्रोफॉस्फेट है, इसके अलावा आपके पास अमोनियम फॉस्फेट है। ये एग्जांपल हो गए किसके, आपके कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर से। क्लियर है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज जो हमारा टॉपिक था, हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का था। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे आने वाले लेक्चर के अंदर। तो तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको उनके साथ में क्या है, इस जानकारी को आप शेयर कर पाएँ। और चैनल को शेयर करना ना भूलें बेटा, लाइक करना ना भूलें वीडियोस को। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।